नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसे सुनना आसान नहीं है, लेकिन जिसे सुनना और समझना हम सभी के लिए ज़रूरी है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आई है और ये हमारे समाज की कुछ सबसे दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। ये 4 साल की एक मासूम बच्ची की कहानी है जिसकी ज़िंदगी एक पल में तबाह कर दी गई। ये एक परिवार की तो कल्पनीय पीड़ा की कहानी है और ये एक समुदाय के न्याय की गुहार की कहानी है। नासिक, 17 नवंबर। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सोमवार को सड़क जाम करके अपराधी को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग स्वीकार किए जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को डोंगराले गांव में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र के उस दिल दहला देने वाली घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये विवरण घटना के घटनाक्रम, उसके बाद की प्रतिक्रिया तथा उससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कानूनी सवालों पर गहराई से प्रकाश डालेगा। महाराष्ट्र का नासिक जिला, जो अपने अंगूरों के बागों को और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। मालेगांव तहसील का डोंगराले गांव आमतौर पर शांत और सुरम्य है। रविवार 16 नवंबर का दिन शुरू भी बाकी दिनों की तरह ही सामान्य लग रहा था। हवा में सर्दी की ठंड घुलने लगी थी और गांव के बच्चे अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। उन्हीं में से एक थी 4 साल की एक मासूम बच्ची जिसके सपने अभी बस खिलने ही लगे थे। उसकी आंखों में उम्मीदों भरा संसार था जिसके एक शैतान ने केवल तबाह किया बल्कि उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया। दोपहर के बाद का समय था। बच्ची अपने घर के आसपास जहां उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए था, खेल रही थी। तभी एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार एक युवक ने उसे एकांत में ले जाने का बहाना ढूंढा या फिर उससे बेबस मासूम को उठा लिया। उसके एक निर्जन या सुनसान स्थान पर ले जाया गया। वहां किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। वहां पहुंचकर उस पशुवत इंसान ने उस निर्दोष बच्ची के साथ जो कुछ किया, वो मानवता के लिए एक कलंक है। उसने उस 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये कृत्य अपने आप में इतना जघन्य है कि शब्द उसकी भयावहता को व्यक्त करने में असमर्थ है। लेकिन उस हत्यारे की क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। इस बर्ताव के बाद उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका जुर्म कभी भी जाहिर न हो, उस मासूम को चुप कराने का फैसला किया। उसने आसपास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उस बच्ची के नन्हे मासूम सिर पर बार बार प्रहार किया, उसे कुचल दिया। यह दृश्य इतना विभत्स था कि कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने न सिर्फ एक बच्ची की जान ले ली बल्कि उसके बचपन को, उसके भविष्य को और उसके परिवार की सारी खुशियों को एक पल में तबाह कर दिया। बच्ची का बेजान शरीर उसी स्थान पर पड़ा मिला जहां उसकी मासूमियत और उसकी जान दो छीन ली गई थी। जब बच्ची लंबे समय तक घर नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। सबने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसी रात या सोमवार की सुबह तक उनकी सबसे बुरी आशंका सच में साबित हुई। बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि बलात्कार के बाद हत्या की गई है। घटना की भयावहता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की, संबंधित की पहचान करने और उसका पता लगाने में जुट गई। गांव के लोगों की मदद और शुरुआती सुरागों के आधार पर पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। आरोप है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ही वो शातिर है जिसने ये जघन्य अपराध किया। उसे हिरासत में ले लिया गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन इस मामले में सबसे शक्तिशाली और दर्दनाक पहलू पुलिस की कार्रवाई के बाद का उभरा।
बच्ची के परिवार और गांव के लोगों का दुख और सदमा गुस्से में बदल गया। उनका मन भर चुका था। ऐसे जघन्य अपराधों के बाद अक्सर होने वाली धीमी न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों को मिलने वाली सजा से वे इतने त्रस्त और नाराज थे कि उन्होंने एक साहसिक और दर्दनाक फैसला लिया। सोमवार 17 नवंबर की सुबह जब प्रशासन ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने की घोषणा की, तो परिजनों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी का शव लेने से मना कर दिया। उनका ये कदम निराशा और क्रोध की चरम सीमा को दर्शाता था। उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उनकी मांग स्पष्ट और सीधी थी, हम मृत्युदंड चाहते हैं। उनका कहना था कि जब तक सरकार और प्रशासन इस मामले में त्वरित सुनाई सुनिश्चित करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की लिखित सहमति नहीं देता, तब तक वे शव को नहीं उठाएंगे। ये एक प्रकार का विरोध था जहां एक पिता और एक समुदाय ने अपनी मृत संतान के शव को भी न्याय के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। परिजनों और ग्रामीणों के इस आक्रोश ने प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मामले की तेजी से सुनवाई के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इस घटना की गूंज राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच चुकी है। स्थानीय नेताओं और विधायकों ने घटना की निंदा की और परिवार के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने ये भी त्वरित न्याय की मांग की। ये घटना एक बार फिर देश में दुष्कर्म, खासकर नाबालिगों के साथ होने वाले दुष्कर्म अपराधों और हत्याओं के खिलाफ चल रही बहस को केंद्र में ले जाएंगी। ये घटना सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, बल्कि वो कई सवाल खड़े करती है जिनसे हमारा समाज लगातार जूझ रहा है। मानसिक विकृति और सामाजिक असंतुलन। कोई इंसान इतना निर्मम और पाशविक कैसे हो सकता है? ऐसे अपराधों के मनोविज्ञान को समझने और ऐसी मानसिक विकृतियों को पहचानने की तत्काल आवश्यकता है। कानून की कठोरता और कार्यान्वयन। भारत में पॉक्सो एक्ट जैसे कठोर कानून मौजूद है जो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, शोषण के मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान रखते हैं। सवाल यह है कि क्या इन कानूनों का सही ढंग से और तेजी से कार्यान्वयन में हो पा रहा है? क्या दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल पाती है? सामाजिक जिम्मेदारी। ऐसे अपराधों को रोकने में समाज की क्या भूमिका है? क्या हम अपने आसपास के लोगों में पनप रही ऐसी विकृत मानसिकताओं को पहचान पाते हैं? बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता कितनी है? पीड़ित परिवारों का ड्रामा इस घटना में एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि ऐसे मामलों में पीड़ित के परिवार को किस अकथनीय पीड़ा और सदमे से गुजरना पड़ता है। उनके लिए न्यायिक प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है। डोंगराले गांव की वह 4 साल की बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने एक ऐसी लहर पैदा की है जो न्याय की मांग कर रही है। उसके परिवार का दुख और गुस्सा, जिसने सड़क जाम करके अपनी आवाज़ बुलंद की, हर उस इंसान की आवाज़ बन गई है जो ऐसी बर्ताव के खिलाफ खड़ा है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी और एक केस फाइल तक सीमित नहीं रह सकता। ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है। इसने हमें यह याद दिलाया है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे दानव मौजूद है जो सबसे मासूम और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। न्याय तभी संभव होगा जब न केवल इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बल्कि हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी मजबूत और तेज हो कि ऐसे अपराधियों के मन में डर पैदा हो। उस नन्ही आत्मा की शांति के लिए और समाज के विश्वास बहाल करने के लिए त्वरित और निर्णायक न्याय ही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी दर्द भरी लगे और इस कहानी से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़
मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक ऐसे यूनिक क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।